आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई, वहां बहुत बच्चे पहुंचे हुए थे और बहुत खुशी खुशी में बाबा की याद में बैठे थे और बाबा को याद करने में भी मस्त थे और साथ साथ दादी को भी याद कर रहे थे। उसके बाद मैंने सबसे पहले बाबा को भोग स्वीकार कराया और मैंने कहा कि बाबा, आज ये सभी बच्चे दादी के मिलने के लिए आए हैं। आज दादी का स्मृति दिवस है, इसलिए सब बच्चों को दादी की शिक्षाएं, उनकी पालना, उसको याद आती रहती है। तो मैंने कहा बाबा, दादी को भी बुलाइए, आप भी भोग स्वीकार करो और उसको भी भोग स्वीकार कराइए। फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया, सबका मैंने याद प्यार दिया। इतने में दादी आई। दादी को भी मैंने कहा, दादी आज आपको सभी याद कर रहे हैं। आपकी शिक्षाएं, आपकी जीवन की धारणाएं और आपके स्नेहमयी और शक्ति स्वरूप की याद आती है। आप जितने ही स्नेही उतने ही शक्ति स्वरूप थे। तो बाबा ने कहा कि दादी की तो विशेषताएं तुम सभी बच्चे जानते ही हो, देखा भी है और उनके साथ अपना समय भी बिताया है। इसलिए बाबा ने कहा, जो उनकी विशेषताएं थी वैसी विशेषताएं तुम सबको धारण करनी है। सिर्फ विशेषताओं को याद करके खुश नहीं होना है, परंतु उन विशेषताओं को धारण करना है। बाबा ने कहा, बच्चों में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही है कि याद तो बहुत करते हैं, संकल्प भी बहुत करते हैं, सोचते भी बहुत है, परंतु प्रैक्टिकल में कर नहीं पाते हैं। उसका मूल कारण क्या है? एक तो दृढ़ता की कमी है। दूसरा, बाबा ने कहा कि जो भी संकल्प करते हैं वो पावरफुल नहीं है। कहा, दादी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो संकल्प करती थी वो सिद्ध होता था। बाबा ने जो कहा, जैसे कहा, कभी ये संशय नहीं लाती कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं करूं या नहीं करूं का। कभी उनको ये संकल्प नहीं आता था। उनको ये संकल्प, बाबा ने कहा है तो काम तो हुआ ही पड़ा है। तो दादी के संकल्प में इतनी पावर थी, जो वो सोचती थी और वो जो भी बाबा उसको डायरेक्शन देते थे उसी आधार पर हर कर्म करती रही, जिसके कारण सफलता ही सफलता प्राप्त होती थी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भी अगर ऐसी अपने संकल्प में दृढ़ता और पावर धारण करेंगे तो तुम भी अपने संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। अभी तो तुम्हारे संकल्प चलते तो बहुत है, उसमें व्यर्थ भी होते हैं, साधारण भी होते हैं, मिक्स भी होते हैं, लेकिन पावरफुल इतने नहीं है। जब बाबा ने कहा सदा पावरफुल संकल्प करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम सभी बच्चे जानते हो कि आप कितने भाग्यवान हो। तुम भगवान के बच्चे हो तो भाग्यवान हो। उस भाग्य की लकीर सभी के मस्तक पे बाबा देख रहे थे। तो सभी के मस्तक पर वो भाग्य की लकीर चमक रही थी। किसी की बड़ी तेज लाइट थी, किसी की थोड़ी कम लाइट थी। बाबा ने कहा कि भगवान के बच्चों की निशानी है भाग्यवान। और भाग्य में तुमको क्या मिला? जब बाबा के बच्चे बने तो तुमको बाबा से वर्षा मिला। तो बाबा ने कहा, वर्षा लेना तो हर एक बच्चे का अधिकार है। बाबा ने सभी बच्चों को वर्षा दिया और बाबा ने कहा उसमें नंबरवार नहीं, सब बच्चों को एक जैसा वर्षा मिलता है, परंतु प्रैक्टिकली उस वर्षे को यूज करना,
उस वर्षे से सेवा करना, ये बच्चों के ऊपर है। इसमें तुम नंबरवार हो जाते हैं। वर्षा कभी भी नंबरवार बाबा ने नहीं दिया। बाबा ने सबको एक जैसा ही दिया, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं। तो कहा सदा अपने को भाग्यवान समझो, अपने भाग्य की महिमा गाओ कि हमको इसी संगम समय पर ऐसा भाग्य मिला है जो हम 2500 वर्ष भाग्यशाली बनके सदा खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा ने कहा जो भाग्यवान बच्चे होते हैं उनका जमीन पर पांव नहीं होता, उन अपने मिट्टी में नहीं खेलते हैं। लेकिन तुम बच्चे कभी कभी इस पुरानी दुनिया और देह संबंधों के चक्रों में पड़े रहते हो, यानी इस पुरानी दुनिया में मिट्टी में खेलते हो, मैले हो जाते हो। फिर तुमको करता हम तो मैले हो गए, फिर तुम बाबा को याद करते हो। बाबा ने कहा मेला नहीं होना है, अब तो तुमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए सदा स्वच्छ रहना है। तो दादी के चेहरे से वो दिव्यता, वो प्यूरिटी, वो रॉयलिटी जैसे दिखती थी, ऐसे तुम बच्चों के भी चेहरे से हमेशा दिव्यता और पवित्रता और रॉयलिटी दिखनी चाहिए। कहा रॉयलिटी भी होनी चाहिए, रियलिटी भी होनी चाहिए। तो इसके लिए अभी जो समय चल रहा है, ये समय जो है उड़ने का है। बाबा ने कहा उड़ती कला में जाने का समय है, इसीलिए उड़ती कला में वही जाएगा जो लाइट रहेगा। जो लाइट होगा वो उड़ेगा, लेकिन जो भारी रहता है वो उड़ नहीं सकता है। इसलिए सदा याद रखो मुझे उड़ती कला में जाना है और उड़ के अपने वतन में जाना है। मुझे कौन से वतन में जाना है? सूक्ष्म वतन में जाना है और फिर परम धाम में जाना है। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया। दादी ने भी सभी के लिए याद प्यार दिया और साथ साथ कहा कि सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो, भगवान के भी गीत गाते रहो, तो खुशी का पारा सदा चला रहेगा।